हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनआईटीएंस पे। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपसे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मंडी निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक से रिलेटेड वीडियो कंटेंट्स मिलने लगे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से अब पढ़ाई चालू करेंगे और मैं आपको एक पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आपने हमारी एसीएफ से रिलेटेड वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मंडी निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक से रिलेटेड आपको डेली वीडियो देने का प्रयास करूँगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है यार, अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं डेली आपको वीडियो सीरीज उपलब्ध कराऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउट कर लें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देखें और उसके बाद शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस नहीं भर सकते। ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा आपके जो भी दोस्त हैं जो कि मंडी निरीक्षक एवं एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो सीरीज का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का वीडियो चालू करते हैं। लेकिन हाँ, चालू करने से पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक चेकआउट कर सकते हैं, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप उसमें मैसेज करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा यार, बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना ही है तो बुक पढ़ लो यार, क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं जितना शॉर्ट और ब्रीफ में हो सकता है उतना एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा हम लोग ज़्यादा अंदर घुसेंगे, अदरवाइज़ सब लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। बस आपको 25 क्वेश्चन वहाँ पे करके आने हैं। ठीक है, तो चलिए आप आज का वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई थी, जिसका एक्चुअल मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में एक डेटा इनपुट कराते हैं। ठीक है, डेटा उस भाषा या फिर उस लैंग्वेज में होता है जिस भाषा को हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो डेटा को कंप्यूटर इनपुट लेता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कैसे इनपुट लेता है, उसमें इनपुट डिवाइस होते हैं एंड ऑल। तो डेटा को वो इनपुट लेता है, उसके बाद उस डेटा को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंप्यूटर उसको जो भी, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में इनपुट दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग में जो भी हम लोग निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उस निर्देश के हिसाब से उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, उसे अपनी भाषा से हमारे समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता है दोबारा, और उसके बाद फाइनली हमको वो आउटपुट दिखाता है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं, लाइक स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक फंक्शनिंग होता है कंप्यूटर का। ठीक है, कार्य प्रणाली में कैसे करता है कंप्यूटर, सबसे पहले वो डेटा इनपुट लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेटा वो किसी भी फॉर्म में ले सकता है। सेकंड, डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो उन डेटा को प्रोसेस करता है। थर्ड काम क्या करता है, इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसमें वो डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो वो डेटा को दो प्रकार से स्टोर करता है, एक तो टेम्पररी तरीके से और एक परमानेंट तरीके से। ठीक है, ये टेम्पररी और परमानेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, उसको हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, डेटा को सिंपली आउटपुट के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है जो हमारा, वो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर नैनो हर्ट्ज वगैरह में काम करता है, और जो आपके सुपर कंप्यूटर है वो तो और भी ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था इसमें जो व्यापक में पूछा था कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड किस पे नापी जाती थी, ये हर्ज में नापी जाती है। ठीक है, हर्ज 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 हर्ज
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है जहाँ तक मुझे पता है। स्टोरेज, इसके बाद कंप्यूटर में सुविधा होती है कि वो स्टोर कर सकता है, टाइपराइटर में ये सब सुविधा नहीं होती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की कैपेसिटी को हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं एज़ पर उसके डिवाइस की कैपेसिटी कितनी है। फास्ट रिट्रीवल, कंप्यूटर से हम लोग किसी भी प्रकार के डाटा को जल्दी से जल्दी हम लोग अपने मीन्स रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब क्या होता है हिंदी में, मंगा सकते हैं, ठीक है। क्विक डिसीजन, जो भी हमने टास्क दिया है वो जल्दी से जल्दी उस पर अपना टास्क परफॉर्म करता है और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके आपको आउटपुट प्रदान करता है। ये कंप्यूटर की खासियत होती है। इसके बाद सीक्रेसी या फिर आपकी गोपनीयता। गोपनीयता एक बहुत बड़ा इशू है और कंप्यूटर में ये फैसिलिटी होती है कि कंप्यूटर आपकी सारी प्रकार के डाटाओं को गोपनीय तरीके से रखता है अनटिल एंड अनलेस कोई पे सेंधमारी ना करे, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर के लिमिटेशंस, ठीक है। कंप्यूटर में हमने देखा इतनी सारी विशेषताएं हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि वो कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर मीन्स मैं इसको लिमिटेशन भी नहीं कहना चाहता एक्चुअली, ठीक है। पहले चीज़ है बुद्धिहीनता, ठीक है। कंप्यूटर अपने मन से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता। ये आगे जाके आपको पता चलेगा। जब तक हम लोग उसको कोई कमांड नहीं देते वो अपने से कोई स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं करता। सेकंड चीज़ है खर्चीला। ऑब्वियस ही बात है यार, इतनी सारी चीज़ें डालोगे तो खर्चीला तो होगा ही। वायरस एक मेन इशू है, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रकार के डेटास ऐसे इनपुट कराते हैं जिससे कंप्यूटर डिसफंक्शन हो जाता है, उनको वायरस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत पे डिपेंडेंसी इसकी है। कंप्यूटर चालू करोगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। टाइपराइटर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन टाइपराइटर में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थे और जबकि शायद आपको पता भी होंगी। तो हम लोग अब मेन मुद्दे की बात पे चलते हैं जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के मेन मुद्दे का टॉपिक, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। और बेसिकली ये है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे कंप्यूटर कहाँ है, ये बेसिकली फ्लो डायग्राम है कंप्यूटर का, सिंपल फ्लो डायग्राम, ठीक है। इसमें ये है इनपुट यूनिट, ये है आउटपुट यूनिट और बीच में प्रोसेसिंग के लिए एक यूनिट होता है जिसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट यूनिट को भी पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर वाले पोर्शन को। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो यूनिट होता है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को डेटा या संदेश भेजते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला एग्जाम्पल है आपका माउस से हम लोग डेटा इंटर कराते हैं कंप्यूटर में। सेकंड होता है कीबोर्ड से भी हम लोग डेटा कंप्यूटर में इंटर कराते हैं। तीसरा जॉयस्टिक मतलब गेम खेलने के लिए जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रिमोट, एग्जैक्टली, तो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं महंगी वाली भाषा में। उसके बाद माइक्रोफोन, जैसे कि मेरे यहाँ पे लगा हुआ है वो एक माइक्रोफोन है। इसके बाद लाइट पेन आपने देखा होगा, एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं मार्कर टाइप से और वो कंप्यूटर स्क्रीन में अपीयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट पेन, ठीक है। टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन, वो भी एक डेटा इनपुट कराने का एक माध्यम है, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? जिसमें से कंप्यूटर हमको संदेश प्रदान करता है। हमने यहाँ पे भेजा, प्रोसेस हुआ। आउटपुट यूनिट वो होता है जहाँ पे हमको हमारा फाइनल आउटपुट दिखता है। तो कौन कौन से ऐसे मीडियम हो सकते हैं? मॉनिटर में हमको दिखता है जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्रिंटर हमने कमांड भेजा कंप्यूटर को प्रिंट कर दो और फाइनली हम लोग को प्रिंट मिल जाता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्पीकर, हम लोग गाना सुनते हैं, गाना को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर आपके ट्रांसड्यूसर के थ्रू हमको साउंड के फॉर्म में आउटपुट मिलता है, वो भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर मतलब जो आपके बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, वो जो प्रिंट होते हैं उसको प्लॉटर बोलते हैं। ये प्रिंटर का बड़ा भाई है, ठीक है। एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, सबके आखिरी में टर है, ER।
तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप आउटपुट डिवाइस को पहचान सकते हैं। आपके व्यापम के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि कोई भी आपको इसमें से लाइक जॉयस्टिक दे दिएगा, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में डील करते हैं आपका सेंटर वाला पोर्शन, जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं CPU के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद जब आगे हम लोग रैम रोम के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है CPU या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैंने नोट्स बना के रखा है, ठीक है। तो आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ इसे सुनिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। CPU का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि ये डेटा को सूचना में बदलता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके CG व्यापक में पूछ चुका है, ठीक है। मेन टारगेट डेटा को सूचना में बदलना, तो ये याद रखना पूरा। CPU का मेन काम क्या है, डेटा को सूचना में बदलना। इसके बाद ये कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसमें सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। जो भी कार्य कंप्यूटर करता है वो सारे कार्य कहाँ संपन्न होंगे, आपके CPU में। इसीलिए CPU कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है व्यापम में। इसके बाद CPU में आपको पता ही होगा कि एक फ़ैन टाइप का सिस्टम लगा होता है। वो बेसिकली आपके प्रोसेसिंग में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो CPU को ठंडा रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप वगैरह में भी एक छोटा सा फ़ैन होता है, तो CPU में एक फ़ैन लगा होता है, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपके CG व्यापम में पूछ चुका है। इसके बाद CPU द्वारा हाइपर थ्रेडिंग, ये थोड़ा सा अच्छा टर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ। हाइपर THREAD, हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। CPU द्वारा हाइपर थ्रेडिंग फंक्शन भी किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर एक बार में कई सारे मल्टीटास्क कर सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक टास्क एक ही बार में करेगा, साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क कर सकता है। तो साइमल्टेनियस टास्क के सेट को ही हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं। ये एक टर्म है कंप्यूटर में जो यूज़ किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपके CG व्यापक में पूछ चुका है। CPU ही हाइपर थ्रेडिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। एक बार में कई सारे टास्क करने को ही हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड कौन सा यूनिट है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद इसमें अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं भी की जाती है, जो CPU का ही पार्ट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको CPU के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग CPU के अंदर में क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि यही हमारा मेन काम करता है सूचनाओं के आदान प्रदान का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिससे आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है। कंप्यूटर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सब डिसीजन कौन लेता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसलिए इसको कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। CPU को ब्रेन कहते हैं और नाड़ी तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम आपका किसको कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। तो डेटा को ये कैसे प्रोसेस करता है, सबसे पहले क्या करता है, डेटा की फैचिंग करता है। फैचिंग मतलब डेटा को मंगाना, अपने पास मंगाता है। उसके बाद क्या करता है, देखता है, उसको डिकोड करता है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर अपने भाषा में ही चीज़ों को समझता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए रहते हैं उसको क्या करता है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग करने के बाद फिर वो पता लगाता है कि हमको परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। तो वो प्रभावी पते तक पहुंचता है जिस टास्क को उसको परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या करता है, उस टास्क को वो एग्जीक्यूट करता है या फिर मीन्स निष्पादन करता है, कार्य का निष्पादन करता है। फिर अगेन वही काम करता है, दूसरा डेटा लेता है, उसके बाद फिर प्रोसेस करता है। तो ये जो साइकिल जो बनती है इसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। और ये कहाँ पे होता है आपका,
कंट्रोल यूनिट में होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ऊपर में मेमोरी यूनिट। अब जो हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे उसमें कंप्यूटर कुछ प्रकार के डेटा लेता भी है, कुछ को स्टोर भी करता है अपने पास, ठीक है। तो और हाँ, स्टोर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक टेम्परेरी तरीके से स्टोर करता है और एक परमानेंट तरीके से स्टोर करता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं चीज़ों को? मेमोरी यूनिट, सॉरी हम लोग नहीं करते, कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी और मेमोरी में आपकी डेटा जो होती है वो अस्थायी तौर पर स्टोर की जाती है, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें जो डेटा होता है वो स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। मेमोरी के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना ही याद रखना कि प्राइमरी मेमोरी मतलब अस्थायी तौर पर डेटा को स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब स्थायी तौर पर डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद आता है ALU। ALU वो पॉइंट है जहाँ पर कंप्यूटर की गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, जोड़ना घटाना, ये सारे प्रकार के क्रियाकलाप कहाँ पे होते हैं? आपके ALU में होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? पहले यहाँ पर डेटा को लाता है, उसके बाद कुछ भाग को इधर भेजता है, फिर कुछ डेटा इसके पास वापस आता है रिट्रीव होके। जो डेटा आपका गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं से संबंधित होता है उसको यहाँ पे भेजता है, फिर इसको वापस रिट्रीव करता है और फाइनली क्या करता है? इसको आउटपुट यूनिट को दे देता है, जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है उसे, और वो आउटपुट यूनिट हमको दिखा देता है कि एक्चुअल में जो हमको चाहिए होता है डिज़ायर फॉर्म में आउटपुट हमको प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ये था बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन कल, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जो लोग मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं ACF और मंडी निरीक्षक से रिलेटेड वीडियो भी लाया हूँ, बाद में हम लोग और भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और ज़रूर लाएंगे। इसके अलावा आपको कल से 1 मिनट वाली शॉर्ट वीडियो मिलने लगेगी, जिसमें मैं आपको जो आपके व्यापक में पूछता है, जैसे मान लीजिए Ctrl+V मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए Ctrl+V = पेस्ट होता है कंप्यूटर वाले में। तो उस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं 1 मिनट के अंदर देना चालू करूँगा। उससे क्या होगा कि आप 1 मिनट का वीडियो देखें और उसके बाद उन चीज़ों को आप अपने मेमोरी में डाल के रखिए एग्ज़ाम आने तक। देखिए एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है, 29 को होगा या नहीं होगा, उस पर अटकलें लगाने से बेहतर है अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एग्ज़ाम की डेट को 29 मानते ही हुए तैयारी करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।